हम सब जा रहे हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में मिलेंगे। लाइब्रेरी में भी हम लोग पागलपंती करते ही रहते हैं। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड राधे राधे। आजकल मैं छत पे ही सो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है रूम में एंड मच्छरों ने खा खा के इतना हाल बुरा कर दिया, इसलिए मच्छरदानी में सोने लग गई। सो रेडी होके वर्कआउट वगैरह करने लग गई थी मैं। रनिंग वगैरह कर लिया था मैंने, लेकिन उसकी वीडियो नहीं शूट कर पाई, तो सोचा कि एक्सरसाइज की वीडियो शूट कर लेती हूँ। सो पार्क में कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह करी एंड देन अंगड़ाई लेते हुए फिर मैं आ गई थी अपने घर पे। घर पे आने से पहले मैं गई थी दुकान पे, क्योंकि दुकान पे थोड़ा सामान लेना था, ग्रोसरी का सामान ख़त्म हो गया था। सो सामान वगैरह लेकर आने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम पे एंड रूम पे आने के बाद मैंने करी अपनी सफाई। सफाई करने से पहले मैंने करी अपने बैग की पैकिंग, क्योंकि मुझे जाना है लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है मैंने। तो घर पे रुकने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, इसलिए 7:30 बजे तक मैं अपने रूम पे आ गई थी एंड 8 बजे तक मैं अपना डाइट वगैरह लेके नहा धो के निकल जाऊँगी। सो जल्दी जल्दी नहा के 2 मग्गा पानी गिर के मैं रेडी होके और हम सब तीनों पापा की परियां निकल गई थी लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि हम तीनों ने लाइब्रेरी लगा ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही इधर। सो फाइनली न्यूज़पेपर लेकर आ गई थी मैं अपने डेस्क पे एंड लाइब्रेरी में एंट्री करने के बाद मैंने न्यूज़पेपर रखा एंड उसके बाद मैंने बैग की अनपैकिंग करी। अनपैकिंग करते करते हमारी थोड़ी सी मस्ती चालू हो गई थी, क्योंकि वो करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मस्ती के लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं आएगी, ना कोई मज़ा आएगा। सो आज से मैंने अपनी लाइफ में एक चेंजेस करा है कि सबसे पहले आके लाइब्रेरी में मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में ये देखना है आज का क्या अपडेट है, क्या अपडेट नहीं है, करंट में क्या चल रहा है। क्योंकि करंट अफेयर की क्लास में ले नहीं पा रही हूँ अभी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि न्यूज़पेपर ही कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से ही थोड़ा सा करंट अफेयर का मुझे अनुभव हो जाएगा। अनुभव लेना हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हाँ फ्रेंड्स, घर पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे, इसलिए अभी रूम की वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लो। अगर मेरे रूम में गर्मी नहीं लगती ना, तो बिल्कुल भी मैं लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करती, क्योंकि वैसे भी मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है। मैं अपनी खुद से ही पढ़ाई कर रही हूँ, हर चीज़ खुद से ही कर रही हूँ। फैमिली वाले भी, मतलब दीदी अकेली कमाने वाली है तो उतना नहीं कर पाती हैं। थोड़ा बहुत जो होता है वो करती हैं, जितना होता है वो करती हैं। अपने आप नहीं खाती हैं, मुझे ज़्यादा खिलाती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है मेरे डाइट का, हर एक चीज़ का ध्यान रखती हैं वो। मैंने लाइब्रेरी इसलिए ज्वाइन करी थी क्योंकि मेरे रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि छत का रूम है। यू नो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा लू वाली गर्मी चल रही है, इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी। सो अखबार पढ़ने के बाद आधे घंटे मैंने अखबार पढ़ा, मतलब 20-25 मिनट के आसपास अखबार पढ़ा एंड 5 मिनट का रेस्ट लिया। देन अगेन मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी जीएस पढ़ना। जो बायोलॉजी के नोट्स है ना, जो मैंने अभी मैम के क्लासेस ली थी, लास्ट जो उनका मैराथन चली थी, मैंने वो उसकी रिवीजन कर रही हूँ। क्योंकि बायोलॉजी में से जो क्वेश्चंस फंसेंगे, मेन मेन जो टॉपिक हैं उन्हीं की ही रिवीजन करूँगी, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि दिन बहुत कम है। एक्स्ट्रा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, जो मेरे नोट्स है सिर्फ उसी को ही रिवीजन करती रहूँगी। क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ूंगी तो मैं बिल्कुल भी चीज़ों को याद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बायोलॉजी आप जितना खुद के ऊपर अप्लाई करके समझोगे ना, या मतलब यूँ कह लो कि आप बायोलॉजी को जितना प्रैक्टिकली समझोगे ना, उतना ज़्यादा आपको याद होगा। बायोलॉजी कोई रिवीजन करने वाली चीज़ नहीं है, बायोलॉजी समझने वाली चीज़ है, कि आप उसको फील करो तो वो चीज़ ज़्यादा से समझ में आएगी। जैसे मैं हर चीज़ को ना समझ के पढ़ती हूँ कि क्या पार्ट्स कहाँ हैं, क्या कहाँ नहीं है, किस चीज़ का नाम क्या है। तो ये चीज़ें जैसे समझ में आए उस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं एंड समझ सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी को आप जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, और जितना आप सिर्फ रखते रहेंगे तो वो उतना ही कम समझ में आएगा। रटोगे उस टाइम याद रहेगा, जब आप थोड़ी देर हो जाओगे तो वो भूल जाओगे, फिर वो आपको याद नहीं आएगा। तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, इसलिए चीज़ों को जितना आप समझोगे, प्रैक्टिकली करोगे। देखो प्रैक्टिकली हम कर नहीं सकते, क्योंकि वी आर नॉट अ डॉक्टर, वी आर ओनली स्टूडेंट्स। हम सिर्फ नॉर्मली स्टडी कर रहे हैं, तो उसको इतना समझो, उस भाषा को इतना पढ़ो, और अपने अंदर जैसे मस्तिष्क का ले लो, मस्तिष्क की क्या चीज़ कहाँ है, किस चीज़ को कौन सी बोन बोलते हैं, तो इतना समझोगे तो वो भी इनफ है आपके लिए। सो यहाँ पर हो गई थी मेरे बायोलॉजी क्लास एंड देन मैंने 10 मिनट का रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद अब मैं टेलीग्राम से कुछ मैथ के परसेंटेज की शीट निकालूंगी एंड देन उसको लगाऊंगी, क्योंकि अभी जो भी क्लासेस वगैरह थी वो सारी मैंने ले ली हैं। अब बारी है मेरी प्रॉपर प्रैक्टिस करने की, क्योंकि इसमें क्या है ना, क्वेश्चंस है, इसमें आंसर सॉल्यूशन नहीं है। इससे क्या है कि मैं जो भी है ना उसको सॉल्यूशन निकालूंगी एंड जो आंसर होगा 1 2 3 4 लिख के ABCD जो भी आंसर होगा वो मैं टिक कर लूँगी एंड बाद में उसको मिला लूँगी कितने सही है कितने गलत है। एंड जो क्वेश्चन गलत होगा ना उसका फिर मैं सॉल्यूशन देख लूँगी एंड देन मैं उस पर देखूँगी मेरी कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ मिस्टेक नहीं हुई है। क्योंकि क्या है ना,
हम जो पढ़ते हैं ना, जैसे मैंने क्लास ले रही हूँ, उस क्लास में क्या है कि सर अपना सॉल्यूशन भी करा रहे हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते सॉल्यूशन पे भी हमारा ध्यान चला जाता है। एंड फिर वो हिंट मिलते ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमें ये लगता है कि हाँ हमें क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना, उसके बाद अगर हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। वो तब समझ में आता है कि हाँ हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तभी हमें समझ में आ रहा है। सो मैथ की प्रैक्टिस आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल पे कोई भी जिसका आपको समझ में आता है उनका ज्वाइन कर लो, एंड देन वहाँ से वर्कशीट ले लो एंड नोट्स वगैरह ले लो। आप उसको वहाँ से रिवीजन कर सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अभी मैं आ रही थी घर, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही थी, क्योंकि खाना बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो घर पे आके सबसे पहले दूध बनाया मैंने, क्योंकि आज बनाऊंगी मैं सेव भाजी। दूध फटे नहीं इसलिए मैंने दूध गर्म कर लिया था, एंड देन जो भी मुझे बनाना था फटाफट बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे प्राण निकल रहे थे भूख के चक्कर में। हद से ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह 7 बजे का खाया हुआ खाना बनाते बनाते मुझे वैसे भी 12:30 1 के आसपास तो आराम से बच ही जाता है। सो इसलिए फटाफट बना लेती हूँ मैं खाना, क्योंकि खाना खा लूँगी और जल्दी से मैं जाऊँगी लाइब्रेरी। सो अभी मैं खाना पीना बना लेती हूँ एंड देन निकलती हूँ अपनी लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि टाइम से लाइब्रेरी जाऊँगी तो टाइम से क्लास वगैरह ले लूँगी। सो खाना पीना बना के खाने के बाद मैं आ गई थी लाइब्रेरी में, और खाना खाने के बाद तो मेरी मौत ही आ रही थी भाई। इतनी तेज़ मुझे नींद आ रही थी ना कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर मैथ की क्लास ले लूँगी, एंड क्लास लेने के बाद ही मैं सोऊंगी। आप देख सकते हैं मेरी आंखों में प्रॉपर नींद भरी है, लेकिन मैं क्या ही कर सकती थी। इस नींद को मैंने मुंह भी धो लिया था कि मेरी नींद भाग जाए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर मैंने सोचा कि जो मेरे नोट्स रह गए हैं थोड़े से, जो मेरे आज का क्वेश्चन गलत था ना, उसको मैं लिख लेती हूँ, ताकि उसकी मैं रिवीजन कर लूँ एंड अच्छे से फेयर नोट्स बना लूँ, क्योंकि मेंस लेवल के क्वेश्चंस लिख ही रहूँगी ना, तो वो मेरे को रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि जो नोट्स जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मुझे क्वेश्चन आ रहा है, और आने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है ना, भूल जाती हूँ मैं, या मुझे समझ में नहीं आता है। छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आती, बड़ी चीज़ें हम कर लेते हैं। फिर भी हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है, तो हमें ये ध्यान रख देना है कि छोटी से लेकर बड़ी चीज़ हमें हर चीज़ नोट डाउन करनी है, ताकि हमें बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। आप देख सकते हो कि मेरी आंखें भी इतनी सूज गई थी ना नींद के चक्कर में, लेकिन फिर भी मेरी कुछ नहीं था। मेरा जो टारगेट था मुझे उसको अचीव करना ही करना है, कि आज मुझे ये क्लास लेने के बाद ही सोना, और ऑलमोस्ट मेरी ये क्लास भी कंप्लीट हो गई थी। लास्ट के 2 क्वेश्चन ही बचे हुए थे, और इस 2 क्वेश्चन को करने में तो मुझे मम्मी पापा सब याद आ गए थे कि अब मैं क्या करूँ, इस टाइम सो जाऊँ कि नहीं सो। आप देख सकते हैं मेरी आंखें भी बार बार बंद हो रही है, बट कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो ही गया था। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका भी ऑलमोस्ट सॉल्यूशन हो गया था। एंड देन अब मैं कम से कम नहीं भी तो 15 से 20 मिनट का अलार्म लगा के सोऊंगी, क्योंकि नींद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात में भी 12 बज जाता है मुझे सोते सोते, एंड सुबह 4 बजे जगती हूँ, फिर रनिंग वगैरह भी जाती हूँ मैं, तो इसलिए नींद लेना भी ज़रूरी था। और यहाँ पे मेरी सच में इतनी मौत आ गई थी कि मैं सो ही गई थी। आप देख सकते हो किस तरीके से पढ़ते पढ़ते सो गई थी, एंड सो के उठी, तो फिर भाई उसके बाद देखा कि मुझे अपने टारगेट को अचीव करना है, इसीलिए फटाफट हाथ मुंह धो के मैं बैठ गई थी दोबारा रिवीजन करने के लिए। एंड लास्ट का मेरा आर्टिकल रह गया है, आज लास्ट है मेरा आर्टिकल का। 90% मेरा कंप्लीट हो गया है, जो है आज लास्ट है उसको भी कंप्लीट कर लूँगी, एंड देन मैं कल से फिज़िक्स या केमिस्ट्री शुरू कर दूँगी। फिज़िक्स या केमिस्ट्री, या नहीं तो मैं हिस्ट्री शुरू करूँगी, क्योंकि हिस्ट्री के भी जो कुछ चैप्टर्स हैं ना, जिसमें से क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं, तो उसको मैं अच्छे से याद कर लूँगी एंड रिवीजन कर लूँगी। हिस्ट्री के भी नोट्स थोड़े बहुत बने हुए हैं मेरे, जितने जो मेन टॉपिक हैं उसके मैंने बना रखे हैं, एंड देन उसको ही रिवीजन कर लूँगी। सो आप लोग मुझे सजेशन देना कि आर्टिकल्स ख़त्म करने के बाद मैं क्या पढूँ क्या नहीं पढूँ, फिज़िक्स या केमिस्ट्री या हिस्ट्री, इन तीनों में से मैं क्या पढूँ। और यहाँ मैं हिल हिल के इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि अभी सो के उठी थी, तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आए। हालांकि मुझे आत्मा नहीं आई है, हिल इसलिए रही थी कि बिल्कुल भी नींद नहीं आए, क्योंकि हिलूंगी नहीं तो फिर नींद थोड़ी बहुत आने लगी, क्योंकि दिन में ना खाना खाने का नींद बहुत तगड़ी आने लगती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा आती है, खाना खाने के बाद तो आलस आने लगता है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद आप लोग को भी आलस आती है एंड बेड देखते से ही आप लोग सो जाते हो? सो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि हमें स्टडी चेयर पे बैठ के करनी चाहिए, ताकि हमें नींद आए तो हमें सो ना सके। क्योंकि बेड पे या बिस्तर पे करते हैं ना, या तो बिस्तर पे भी कम से कम टेबल वगैरह हो, मिनी टेबल वगैरह हो, स्टडी टेबल, उस पर क्या है आप हेड डाउन कर लो 10-15 मिनट के लिए, वो बहुत होता है, ठीक है। लेकिन आप सोचो ना बेड पे सो गए आप सीधे,
तो सो गए तो समझ लो खो ही गए। इसलिए हमेशा चेयर एंड टेबल आपके पास होनी चाहिए स्टडी के लिए, कि अगर आपको नींद आए तो थोड़ा सा हेड डाउन कर लें। एंड अदरवाइज़ 10-15 मिनट के लिए बहुत होता है इतनी नींद एक स्टूडेंट के लिए दिन में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। नहीं तो अगर आप वर्क वगैरह कर रहे हो तो कम से कम 2 घंटे की नींद तो दिन में लेनी ही चाहिए, अगर आप रात में प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो तो। ठीक है, आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता।